Back to the back. प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे अग्न आयाहि गीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो रविस्रवन्तु नः स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदिर्गणाः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैष्णवो वसुभक्ति स्वस्तये देवानो यथा सदमित्रधे असन्नत्वायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रानुमर्भुजो यथा देवानां रातिरभितो निवर्तताम् पूर्वया निविदाहुमे वयं भगं विष्णुं रक्षमत्रियम् अदयवनं वरुणं सोममग्निना सरस्वतेन सुभगामयस्करमागमेधनं सन्मास पृथिवी तद्विताद्योः तद्ग्रावाणः सोमसदो
कृतं निश्यायुवम् तमेकानन्दगणस्तद्भुतत्पदिं प्रियं चिन्ममवदेवो मये भयम् स्वस्ति हस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्रसदत्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभय्यावानो विदते सुजग्मया अग्निजिह्वा मनवत्तो रक्षसो विक्षेणो देवा अभाजमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पत्ने मास्यभिर्यजलता तुष्टवान् सत्तनो भव्यमेव देवहितय्यदायो शतमिन्नु जलधो अन्ति देवायत्रानत्कत्रा जलधं तनूना वित्रासो यत्र विपरो भवन्ति आनो मद्यारीशयुक्ततो अनिर्यौरजितिरन्तरिक्षमगितिर्मातासविताभवन्तः विश्वे देवा अधिनिष्पञ्चजना अधिनिर्क्षालमधिनिर्जनित्वम् स्वानिष्ठयामनिष्ठयामि वत्सतो न धारया मुदाय माधवे सुतः रक्षोः विद्यदर्शनिमयो निमयो हतम् दृढा सदस्तमादगत् वरिभोगादवो भवनं विष्णो वृत्रान्तमः स्पर्शिराधो मधोना अभ्यर्घमहानां देवानां वेदमङ्गता अभिवादमुदश्रवाः वामच्चादरामलिदष्टं दिवे दिवे इन्दोत्तेन आददानेन अग्निगम् सोममित्राय पातवे अस्येदित्वमहेत्राणि जिघ्नते दूरो मदाचमंहते अतो देवावन्तनायको विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तदामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे वेदाविदते पदम् समोदर्शवस्य वांसुरे तेने अदाविचक्रमे विष्णुर्गोपापदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णाकर्माणि पञ्चदयतो गतानि पद्मते इन्द्रस्य यज्ञस्य सखा तद्विष्णोः परमं पदं तदा पश्यन्ति दूरयाः दिवेव चक्षुरातरम् तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवां सत्समिन्दते यदं तेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायविद्यपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोद्भौ दैपुरुषः पादोऽस्येह भवतु नः ततो वित्रं व्यक्रामते पाचनानजने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः ततो अत्यरिच्यत पश्चान्तो विमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमसंवत सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्ञं पशोदस्तानुश्चक्रे वायुव्यान् आरण्यात् ग्राम्यात् त्रये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः रजः सामानि जज्ञिरे छन्दानं त्रिजज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादत्वा अजायन्त एकेतो भयातकः गावो हजज्ञिरे तस्मादयः यत्पुरुषं व्यददुः अतिधा व्यकल्पयन् वखण्यमस्य कौ बाहू काभूरो कादा
अज्ञानं सूर्यो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः अनेकं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु काले सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदनत्यदास्ते विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयाज्ञ नित्यकर्मणः समवर्तकादि तस्य दृष्टाभिगपुरुषं महात्म्यम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विद्वान् ऊर्ध्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाः तदप्नुवन् यस्यैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः सन्दशे ईष्यते लक्ष्मीं च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि इष्टं मणिजाना अमुं मणिजाना सर्वं मणिजाना नारायणपरो ज्ञाता ज्ञानं नारायणपरः जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिर्जगत् सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविदं सतेनाभ्यां परितिष्ठते स्वालमानाकुलं भाते विनमस्यायतनं महत् सन्दतजगं सूक्ष्मं तत्त्वं सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महालक्ष्मीर्विद्याद्यर्विद्यतो मुखः सोमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तदाय कथः ओजः पच्यते विक्रमानुजते साक्ष्यामलाधमार्यं खयायुजातहत्पदे नतः मन्य इन्द्रो मन्य वासदेवो मन्दिरा पाहिनो मन्यानुपदा सयोजाः अक्कदर्देः लाहम्मादनार्पलदेया आयमेः अयनो आवर्तृन्नभिमानापब्रह्मणा आवदस्यो विधवो व्यापेः अभिप्रेः दक्षिणतो भवामेधा आवृत्तानि दक्षिणाभोरे जोहोविदे धरुणं मध्वो अग्र उवाच प्रथमाभिभावा सरतमारुजं तो हर्षमाना ज्योतिषिकामरुत्वः दिग्मेधवायथा तंसिजाना अभिप्रेन्दनरो अग्निरो वाह अग्निर्वमन्यात्मदेहानीर्गौरे भूपे एको बहुनामसिमन्यवेदितो विजं विनश्चिदये अकृत्तरुद्रया ఇక్కడ समागतमभ्यं दत्ताम् यदा लक्षत्वं तम्मलत्वं तम्भागनान्दिदानता देवा भागयता पूर्वे तस्याधानाववर्तते समानमन्त्रसमिले समाने समानं मनसः वित्तमेन समानं वत्सारिणं समानेन समानि वागो समानादयानि वः समानमस्तु भवनोनिलामस्तु सहासते शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यः शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुः नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव
प्रत्यक्षमावतो तद्भक्तारमवतो अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शं शन्नो भवत्वर्यमा प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं यतनवादिशं सत्यं यदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नमो ब्रह्मणे नमो अस्मत्तये नमः वाचस्पतये नमो विष्णवे महते करोमि आभिर्नीर्भिर्यजतो नयो नमाप्यायय हरिभो वर्धमानः यजात्सोत्रस्य महिनो भद्रादचासि भूयित्तपादो मदते स्यामा ब्रह्मस्रावादिक्मदन्नो महासे असतो मा सत्तमया अमृतो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतङ्गमया ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Ladies and gentlemen, we gather here today as a family, profound moments of grief. The mere attendance of all these members today shows how many well-wishers my sister had gathered throughout her lifetime. There are people who were constantly in touch with her in last few decades. And I can see friends who were friends for I think couple of years, 30 years back. So that itself shows what a magnetic person my sister was. So in all humility we bow down to all the attendees who have managed to gather here in memory to offer Shraddhanjali to Jai Shri Rao. As a family we knew her. We knew her, the goods, the bads, the angers, the sorrows, the happiness, so many moments the children have, assembled here on the screen for all of us to visualize. All the happy moments, funny moments. But yes, one facet of her personality we still are not able to, we are not aware of. So I would like to request anybody, just 2 lines. I can see people from her professional circles and society. Yes, many well-wishers, even extended families. I have Rakhi brother family here. So anybody who would like to come up and speak a few words just in offering Shraddhanjali to her. And we all remember her as a strong woman. Somebody said very prim and proper. And let us carry that image because she's still with us. She's not gone anywhere. She's still very much with us. So I would like to call upon anybody, because we have about 10-15 minutes. Baba, 15 minutes before we discuss this. And please introduce yourself so that we all know your idea. Thank you. Good afternoon, friends. I am Saroj Mokia, and we stayed together in the same building for 12 hours for the past 25 years. I would love to, I was very keen to come and express my feelings about her. She was such a, I'm running short of adjectives.
describe her, how good she was. And apart from God who had made her so beautiful, she was so charming, always immaculately dressed, always beautifully groomed, and so gentle and so sweet in her conversation. And like the Bombay life is so busy, we hardly ever used to meet her. But coming down and traveling in the elevator, whenever I would meet her, she would always be smiling. Just say hello, how are you? And just exchange the good wishes. I really am all with Mr. Rao and the children. They are a very, very helpful family. Mr. Rao is one of the best persons in our building, always ready any time of the day or the night. May God give him the strength, Mr. Rao. His son, I call him my guru. उसने मेरे को कंप्यूटर का वगैरह से means the entire family was so gentle and so caring and cooperative. God bless. Say everybody, I am Satyanarayana Holla. Harsha and we are a childhood family, we played together. He is my maternal uncle's son. My mother and Harsha's father were siblings. Probably it was a contract between, the life itself is a contract between the Atma and the body, soul and the body. The body doesn't know the contract terms and date. Atma's wish is one day Atma wants to merge with God. That is the wish of Atma. The day Atma joined the body, merged with the body. So, Jayashree's Atma has left the body and merged with God. She was a very good lady, sister, mother, friend, everything. I know them for quite some time. In fact, she was a role model. In fact, many a times I used to tell my wife, she was ever smiling, ever enthusiastic. I have never seen her as a sorry face. We all wish, we pray God that Atma of Jayashree be merged with God and get moksha. We also pray God to give strength to all of us, all the family, the friends, relatives, everybody to bear this great loss. Thank you. Namaste everybody. My name is Rajesh Rao and I am Jayashree and her family was our neighbor in Pune building. And we all, myself, Sangeeta, Jayashree and Santosh, we all grew together. And both Sangeeta and Jayashree are my Rakhi sisters. She tied Rakhi for almost 40 years now, I can say. And she was a very good host. I and my brother always used to say, "Arey, tomorrow is Rakhi. Today हम उपवास रखते हैं," because she was such a host that when we go to her house for Raksha Bandhan, she used to make so much of variety of food. That is also in the morning. She used to call at around 9 o'clock for this Raksha Bandhan celebration. And at that time, there were about 15 varieties of food she used to prepare. She loved us so much that for her brother, that I think I really miss her. And I think I pray to God that her soul rests in peace and give the strength to her parents, her family members for this big loss. Thank you. हम दोनों ने साथ में काम किया 2006 to 2008 में, but still after that 15 years almost, but she was touched, we were in touch together. And मतलब एक
इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी थी ना वो कि मतलब ऑफिस में भी ऐसा था कि शी विल सपोर्ट अस। Arrange जब करना। तक हम लोग नहीं निकलेंगे शी विल नॉट लीव द Come this side, ऑफिस। turn that side. शी विल नॉट लीव द ऑफिस। मतलब इतना उन्होंने हमें सपोर्ट किया है ना कि शी वॉज मोर देन अ फ्रेंड टू अस एक्चुअली। मतलब शी वॉज वेरी मच इन टच विद मी। आई मेट हर लास्ट जून। मतलब एट दैट टाइम आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट थिंग कि आई मेट हर एंड टुडे आई एम हियर फॉर दिस रीजन करके। But really, she is a great lady, strong lady, and she was having lot of respect for her husband and love and for her children. उसका दो ही थे, एक मेरा फैमिली और मेरा ऑफिस, बस। उसको मतलब she will enjoy, she will do everything, but उसको ऐसा था कि मतलब every now and then she will say मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड। वो उनके बातों में कभी आया नहीं, एक दिन में ऐसा हमारा हुआ नहीं लंच में। हम लोग उनको इतना चिढ़ाते थे कि मतलब कैसे, मतलब क्या है ये आपको बेटे का नाम नहीं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, उतना ही मेरे हस्बैंड। अभी शाम को हम लोग साथ में आते थे, शी विल से हे चल मेरा हस्बैंड आई ही विल कम टू पिक मी अप। हम लोग उनको इतने चिढ़ाते थे ना, मतलब तभी मतलब बट रियली मतलब जब भी हम लोग फ्रेंड करके वर्ड यूज करेंगे ना, फर्स्ट वी विल रिमेंबर हर। I will never, मतलब I will never forget. The moment I will say my friend, I will first remember Jayashree only. Really. I am Jyoti Kadam. I had worked with her. We were in the same branch. I worked with her for two years. But still then, we were like sisters. We used to, at that time, we used to have a half-day Saturday working. So we used to go for outings. So really, we enjoyed ourselves very much. And at the same time, she was very strict and she was strict like a mother to us, always. And she was very helpful, very helpful. So I still can't believe that she has left us. Anyway, wherever she is, I hope she is very peaceful now. And hope we meet again in another life. That is only wish. I have worked with Jayashree for 4 years, from 2005 to 2009. So we were in marketing department and we used to sit very late, till 9 o'clock, sometimes 10 o'clock, and she never left us alone. Means जब तक हम लास्ट कोई एम्प्लॉई रुकता था उसके साथ वो रुकती ही थी। एंड कभी भी लेट हुआ था वो बोलती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे मुझे चेक में का पिकअप करने वाले हैं, आने वाले हैं। तो वी यूज्ड टू टीज हर, अभी भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड चल रहा है। तो आई ऑलवेज यूज्ड टू कॉल हर कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड अभी भी लेने को आते हैं क्या, ऐसे करके मैं उसको चिढ़ाती थी। And she was so close to me. It's very hard to believe that she is not with us, but still she will be always with us. और मुझे मेरे साथ तो वो like she was my soulmate. Means उसके ये कार्य के लिए मुझे आना पड़ा. I never believed that. और उसके ना मुंह में हमेशा मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा हस्बैंड. She was so fond of her family. इतना वो फैमिली के बारे में ऐसे भर भर के बोलती थी. और शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, शी वॉज माई बॉस इन फैक्ट, एंड शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट विथ अस. इट्स वेरी मदरली ऑल्सो बट एट द सेम टाइम स्ट्रिक्ट ऑल्सो. सो हम लोग उसको मजाक से लेडी डॉन बुलाते थे. इतना वो हमसे प्यार करती थी. कभी भी फोन, हाँ लेडी डॉन ही बोलती थी. मैं तो उसको मड़ू के लेडी डॉन कुछ भी बोलती थी. एंड इट वॉज सो क्लोज. और उसका, हाँ, और उसका एक बोलने का तरीका भी ऐसा था ना कि वो ऐसे डांटते ही बोलती थी, क्या रे अभी आई क्या. और हम लोग 2 मिनट में, मैं और वो ऑफिस में बहुत जल्दी जाते थे, लेकिन मुझे 2 मिनट में लेट हुआ था तो बोलती थी क्या लेट लती पहरे तू. इतना मुझे डांटती थी. एंड आई एम गोइंग टू मिस हर फॉर एवर. फॉर एवर मिस फॉर एवर. आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट उसकी आत्मा को शांति मिले. I was in LIC. We worked together in Yogakshem from 2005 to 2008. Then I was transferred to Ghatkopar and then she was later on then legal department and then Thane. But occasionally only we used to talk. Then Jayashree, I found out that she was in legal department and I had a very complicated legal issues of policy holder. Then I thought, अरे वाह जयश्री उधर बैठी है, अभी तो मज़ा आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा. I was so confident. Then but
initially when I started the job, Jayashree was there. Then suddenly she was not picking up my phone and everything. Then I started inquiring, Jayashree किधर है? अभी ये पॉलिश वाला मेरे सर पे चढ़ा है, अब मेरा तो हालत बैंड बजने वाला है. Then somebody told me that she is not keeping well, and she was not picking my phone. Then I sent a message to her saying that I am in this difficulty, I need some legal advice and all that thing. Then she immediately, क्या हो गया, क्या है? मैं अरे तू ठीक हो गई है? तो हाँ, don't worry, ऑफिस के लिए मैं सर हमेशा ठीक हूँ. अभी तू मुझे बोल and don't worry anything, and she managed everything. I came out of that phase, and so I will never forget it. But whenever I'm staying at Ghatkopar, तो मैं और जैसे योगक्षेम से साथ में जाते थे. ऐसा भाई 8 बजे भी बोलती है चल टैक्सी नहीं मिलती, चल के जाएंगे, चल ये करेंगे. तो तेरे में अभी इतना स्टेमिना है, यू आर टाइनी एंड आई एम सो वेल बिल्ड. तेरे में इतना स्टेमिना है, मेरे में नहीं है कि नहीं चल 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 अभी जाते हैं. तो ऑफिस में तो जल्दी नहीं करती, इधर तो गाइड करती है मुझे. एंड वेरी जॉबियल एंड टिप टॉप. जयश्री अरे या तो ऐसे ड्रेस नहीं है तो पहनने का, ऐसा शादी का और ऐसा सोचने का नहीं. चाहिए उसको कुछ लिपस्टिक है ना, जिससे टाइम कैसे मिलता है, ट्रेन में लगाती है क्या? नो आई मैनेज एवरीथिंग. कितना सर्वेंट रखा है, एक भी नहीं. नो माई गॉड. एंड संडे को मुझे बोलती है आई वॉश माई ग्रिल, मैं सब मेरा टाइल्स. मैं बोली जयश्री हम तो जॉब इसके लिए करते थे, ये सब करना नहीं. इसलिए अरे हम तो इसके लिए जॉब करते कि ये सब करना नहीं पड़ा, तो इसके साथ ये सब. एंड आई हैव ऑब्जर्व जो घर पे काम करते हैं वो ऑफिस में आराम करते हैं. जयश्री का ये भी नहीं. तेरे स्टेमिना कैसे है? आई रियली वंडर. जयश्री सच ए नाइस एंड वेरी स्वीट, पोलाइट, हम्बल, और मज़ा आता था. जॉबियल, हंसते बात करते थे. इसका टिपिकल हंसने का स्टाइल, आई नेवर फॉरगेट. एंड सबकी वो लाडली थी, प्यारे इतना लाडली थी. कुछ टाइम पहले किसी ने जिक्र किया वासुई इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक सिस्टम था, वहाँ पे ऐसे था कि आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द मंथली क्लोजिंग और द नेक्स्ट डे मॉर्निंग क्लोजिंग ऑफ देयर आर सम सॉर्ट ऑफ जॉब्स टू बी डन ऑन टाइम. ओके, सो फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस Jayashree used to instruct us, no dandi, no late coming and no excuse, whatever was the situation. And we had 3 bosses on our head, managers, marketing manager and senior division manager. Okay, so they were very particular about sending data to the IR office. Okay, so whenever such situation arises, she used to be a buffer zone for us. Whatever pressure she was getting from the higher bosses, she never let us felt it. Like it was for us like elderly sister. She behaved with us and we will never forget her. मैं 2008 से 2010 तक छात्र थे. हमारा मार्केटिंग के एग्जाम मिलन में विनीत, और दिन में तो कुछ बात करने के लिए नहीं मिलती थी उसके साथ, लेकिन जब भी शाम को हम निकलते थे ट्रेन से तो VT to मुलुंड वो हमारी घर की बातें चलती थी. मेरी कीर्ति, मेरा स्ट्रगल, मेरा राव. तो मैं मुलुंड आने के बाद उसको बोलती थी कि अरे अभी बस कर रहा हूँ बाहर. तो बोलती है कि नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं है उसको, वो पहले से आकर खड़े होगा. और इतना प्यार करती थी ना सबसे. पहले मैंने 2021 में जब वो फिर से रिज्यूम हुई थी थाना डिवीजन, तभी जाकर उसे मिली थी. तो तभी मेरे बेटे की शादी थी 21 में, लेकिन कोविड था. तो मैंने बोला कि कोविड है, मैंने 25 लोगों में ही शादी करने वाली हूँ, लेकिन तेरा ये सिचुएशन देख के मैं तुझे नहीं बुलाऊंगी, लेकिन तू बाद में मेरे घर पे आ जा. अभी भी मैंने बर्थडे को उसे मैसेज किया था, लेकिन उसका मुझे मैसेज नहीं आया. बीच बीच में मैं मैसेज करती थी, यस बॉस हाउ आर यू, कुछ रिप्लाई नहीं आता था. लेकिन बाद में मिलन ने अभी मुझे बताया कि उसने मैसेज किया था. जब तक मैं नहीं बोलूँगी आप मुझे मैसेज मत करो. लास्ट मैसेज ऑफ फेब्रुआरी. तो मैं उसे लाइक शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसने अलाउ नहीं किया. सो मैं गॉड से प्रे करती हूँ कि उसके फैमिली को स्ट्रेंथ दे इरेपरेबल लॉस बेयर करने के लिए, और गॉड उसे आत्मा को शांति दे. वी विल मिस यू जयश्री. थैंक यू. Thank you.
I think sometimes tears speak more than the words. Sandhya, to our Rakhi family, but I think we bonded so well. Nanan bhabhi का रिश्ता ही नहीं था. Very difficult to put it in words. I am a person who कभी publicly, कभी भी I cannot get tears in my eyes. But for her, I don't know how it comes. Hospitality is something which is a synonym for her. Believe me, because I think उसके घर में किसी टाइम पे भी आप जाओ, वो कभी ऐसा फील नहीं करवाएगी कि we are guest. She's been like a sister to me. Though my husband's Rakhi sister, but believe me, she was like a sister. उसने इतना प्यार दिया है. I don't have any written word. And believe me, she was a person of giving. She was just a person of giving. I think I don't recollect any time she saying that I expect this from anybody. I think मैं जितनी बार उसके पास गई हूँ या मैं उससे मिली हूँ, every time it was like she's been gifting people, she's been making something special for somebody, and it's been beautiful experience with her. But as I feel, Sangeeta said, she's part of us. She's in between us, and I think she will always love us smiling for her, because that's the person she was. हमेशा वो चाहती थी कि हम स्माइल करें. संध्या, मेरे को बहुत अच्छा लगता है when you come. She used to always say that. And believe me, I feel from her, and very few people are very, very close to me, and she's one of them. I really miss her a lot. And I wish her lot of comfort and peaceful soul. We should have a lot of peace in her soul. And I wish all the family members that they are able to live with all the good memories which you're putting here. And I really, really appreciate that you are making it more memorable, so that she feels very happy that we are not crying for her, we are happy for her that she is not suffering anymore. Thank you. नहीं था, नहीं तो हम आके मिल लेते, but that was her इच्छा. So let us have that भाव of श्रद्धांजलि for her and not have those qualms about हमको पता था तो हम मिलते थे, because that was her wish. We wanted to respect her wish. So I think that is the best thing that we can give, isn't it? So let us have that good, happy image. Look at the collection of, the fun moments that they have captured, the family, and just projected there. हम कभी-कभी देखो आधे गाउन में भी इतने casual, candid photographs हैं. It's just, let us just remember her like that. I think there is one more. Yes, Bhagyesh. My Nanan wants to. Marathi चालेल का. Yeah, and I think my Jijaji and sister had dropped her to Dharwad by vehicle. So do you have any? She was actually, they were going to Udupi, which is 16 hours. But no problem. मन से जो भी है, आपको उस दिन का जो भी memories हैं. They are of the same age, so I used to feel, yeah, she is also like, yeah. जयश्री के लिए मेरी श्रद्धांजलि है. और जयश्री से मेरा दो तीन बार और 2-3 दिन कंटिन्यूस उसके साथ मेरा मतलब थी मेरे साथ वो 2-3 दिन कंटिन्यूस. तो उसका मतलब बहन भी जैसे है, लेकिन उसके पास डिसीजन पावर जो था ना, उसका प्रॉपर टाइम में वो करेक्ट डिसीजन लेती थी वो. और उसके मैं 1-2 बार मुलुंड में भी आई थी, तभी वो नहीं थी, लेकिन उसने इतना सारा हमारे लिए खाना और ये सब बना के रखा था उसने. वो हम लोग श्रवण को मिलने आए थे, और श्रवण और कीर्ति थे, तो जयेश ने इतना सारा अरेंजमेंट करके रखा था. सचमुच मुझे बहुत सारी यादें आंखों में से निकल रही एकदम ऐसे. और मैं ये भी आई थी, बच्चों का नामकरण यहाँ पे भी आई थी, उसका
तभी भी उसका मैंने एंथुजियास्ट मतलब इतना हम लोग को इतना पता ही नहीं था कि इसको इतना ये मतलब बीमारी इतनी है वो, लेकिन उसका जो एंथुजियाज्म था ना रियली वो हम लोग इतना मतलब यही नहीं कर सके कि वो इतना ही एंथुजियास्टिक है वो, और इतना बीमार ठीक करके इतना भी पता भी नहीं चला हमको। तो बहुत सारे मेमोरीज है, और वो अभी सब जन बता रहे थे कि मुझे बहुत आंख से पानी नहीं रुक रहा था, और इतना वो सिस्टमेटिक उसका हाउस मेकर भी थी और जॉब भी मतलब इतना अच्छे से किया उसने। हैट्स ऑफ टू हर रियली सचमुच में अभी क्या और बहुत सारा कुछ बोलना है लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ बहुत। Good afternoon, friends. This is Kiran Chhabra from Wimbal Society Managing Committee. सबसे पहले तो विम्बल सोसाइटी की तरफ से ये हमारी कंडोलेंस मैसेज है। सिर्फ 2 लाइनें बोलूँगी जयश्री राव के बारे में कि शी वॉज ब्यूटी विद ब्रेन्स। आई कैन जस्ट से 2 लाइन्स। बहुत सुंदर, दिल से भी और वैसे भी। दूसरी बात, एक बहुत संस्कारी माँ जिसके बच्चों के संस्कार हमें दिखते हैं, दोनों बच्चों में, श्रवण में भी और कीर्ति में भी। श्रवण एंड कीर्ति, हैट्स ऑफ for imbibing all the values that your mother has put into you. Continue with that. And Mr. Rao, great hats off to you. You have been a wonderful husband, a wonderful father, and continue to be so. Thank you so much. Probably not finding words like my Nanand and not prepared also. But thank you so much for being, it just speaks volumes about my sister's persona that she could connect with each one of you all today. So thank you for being here with us in these moments of grief, and I'm sure we can ask for help from any one of you all whenever we need. I'm sure about that, I can trust. Let us close with some shlok. मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि ಸೇವಿತವ್ಯಾನಿ ನೋ इतराणि ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಒಂದು 2 ಅಕ್ಷರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ बाद में हिंदी में बताया। सब लोग अपना अपना मन का बात आपने बता दिया। अभी हम लोग लौकिक रीति से कृपा करके सब लोग खड़ा होकर 1 सेकंड का मौन प्रार्थना करेंगे। ओम शांति। हिंदी में बता देता हूँ, कृपा करके सब लोग सुनने का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। सर जी, सभी इंसान के लिए सबसे पहले भगवान मातृदेवो भव, माता देवता होता है। शक्ति, आदि शक्ति, अपना धरती को सृष्टि किया हुआ आदि शक्ति हो, या हमारा घर का जन्म दिया हुआ माता जी हो, सबसे पहले देवता वही है। क्योंकि एक बच्चा जन्म लेते हैं, सबसे पहले दर्शन माता जी का करते हैं। दर्शन करने के बाद दूध पिलाने के लिए दूध भी माँ ही देती है। माँ शब्द का अर्थ भी ऐसा है, करुणा करके, करुणा सागर बोलते हैं उसको। मतलब समुद्र जैसा प्यार करने वाली बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ। इसलिए मैं शास्त्र में बताते हैं, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि न भवति कुमाता। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं 1000 घर में एक बच्चा बुरा पैदा हो सकता है,
लेकिन बुरी माँ कभी पैदा नहीं हो सकता है करके शास्त्र में बता दिया। उसी शास्त्र के हिसाब से हमारा भरतखंड में हो या विश्वाद्यंत इतना माँ लोग अपना बच्चे लोग के लिए जीवन त्याग किया, उदाहरण देके हम लोग थक जाते हैं। बच्चा बोलेगा तो हर एक माँ को इतना अत्यंत प्यारा होता है। आज के दिन बहुत सारे लोग बोला वो मैग्नेटिक पावर थी और बहुत अच्छी थी, दिल से कनेक्टिव थी, ऑफिस में बहुत अच्छा बिहेव करती थी, सब कुछ बताया। ये सब क्यों हो पाया? उसका नाम बताइए, उसका नाम जयश्री। जयश्री का मतलब क्या है? विक्ट्री। विक्ट्री कभी रोते हैं क्या? नहीं रोते। विक्ट्री हमेशा हंसते ही रहते हैं। कभी किसी का दरवाजा में विजयश्री आया, सबका चेहरे में मुस्कान लाते हैं। विजयश्री का मतलब है जयश्री। जयश्री का मतलब विक्ट्री। कौन नहीं चाहते हैं विक्ट्री को? कौन जयश्री नहीं पाना चाहते? बोलिए। हारने वाला खिलाड़ी भी जयश्री चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? हर एक मन में, हर एक इंसान का मन में जगह किया हुआ जयश्री जी का आज का दिन श्रद्धांजलि है। आप लोग जयश्री जी के बारे में बहुत सारे बोल दिया। आप लोग सब लोग अपना अपना मन का बात अच्छे से बताया, लेकिन हर्षा राव जी ने और उनका बेटा श्रवण जी ने यहाँ पर उसका अंत्य संस्कार, देह संस्कार होने के बाद गांव में जाके क्या क्या किया, उसका कर्तव्य क्या निभाया, उसका मतलब क्या है वो थोड़ा संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। औरुत्व देहि का कर्मा बोलते हैं। औरुत्व देहि का कर्मा मतलब क्या है? भगवान ने हमको एक शरीर दिया है, शरीर उसका साथ में जुड़ जाता है। शरीर माने बॉडी, शरीर माने व्यक्तित्व। मतलब इंसान को आप लोग अभी जयश्री जी का बारे में बोला, वो शरीर है। शरीर माने व्यक्ति का बॉडी। शरीर में भगवान ने आत्मा का साथ में जोड़कर एक माँ का पेट में देते हैं, गर्भांकुर होता है, तब से लेके आत्मा और बॉडी एकजुट हो जाता है। 9 महीने का बाद जन्म लेता है, लड़के का रूप में नहीं तो लड़के का रूप में। जन्म लेने का बाद से लेकर एक इंसान क्या क्या कमा सकते हैं बोलेगा तो पैसा नहीं, घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, पाप और पुण्य कमा सकते हैं। मैंने बहुत सारे कमाया बोलेगा तो झूठ है। भगवान ने दिया है, उसको इधर ही छोड़ के जाना। काले हाथ आया, काले हाथ जाएंगे। अगर हम सब कुछ लेके जा सकते हैं तो बच्चा जन्म लेते ही रोता क्यों है? ये एग्जाम्पल है। अगर जन्म लिया बच्चा रोता है, इसका मतलब यह है मैंने काले हाथ आया हूं, काले हाथ जाना है। आज जन्म लिया हुआ बच्चे को मालूम है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। इसीलिए जन्म लेने का बाद जो जयश्री जी का जन्म श्रीनिवास जी और उषा जी का घर में प्रथम पुत्री का रूप में हुआ, ऊपर भगवान ने सृष्टिकर्ता ने संकल्प ले लिया, उन्होंने हर्षा जी का साथ में शादी करेंगे। बड़े लोग बैठ के निश्चय किया वो सवाल है, लेकिन ऊपर निश्चय हो गया, संकल्प ऊपर हो गया। जयश्री हंसती थी, जयश्री अच्छे से बात करती थी, सब कुछ बोला। वो क्यों? जयश्री का साथ में क्या मिला? हर्षा जी ने। जयश्री माने विक्ट्री, हर्षा माने हैप्पीनेस। सोने पे सुहागा। क्या हो गया? दोनों का मिलन से जो प्यार का निदर्शन का रूप में श्रवण जी का जन्म हो गया। श्रवण माने सुनने वाला। श्रवण का मतलब ही वही है, सबको सुनने वाला। मतलब अच्छा हो बुरा हो, अच्छे को लेने वाला, बुरा को छोड़ने वाला। दूसरा बेटी कीर्ति। हमारा गांव में एक कहावत है, आरती को पढ़ू कीरति को पढ़ू करके। कीरति को पढ़ू, बेटी जन्म लिया तो शादी करके आरती करके छोड़ने का, भेजने का, छोड़ने का मतलब भेज देने का पति का घर पे। अगर बेटा जन्म हुआ मेरा नाम रोशन करने वाला है, कीर्ति लाने वाला है हमारा खानदान में करके कहावत है। ऐसा हर्षा जी और जयश्री के जन्म में श्रवण और कीर्ति नाम का 2 रत्न को भगवान ने दिया। इसलिए वो जन्म से लेकर अभी तक इनका साथ में, मतलब शादी होने के बाद हर्षा जी का साथ में जो जीवन बिताया 36 साल का, उन्होंने बताया 36 साल शादी का जीवन है। वो समय में कीर्ति और अपना श्रवण जी को पालन किया, प्यार किया, सब कुछ किया। अभी वो शरीर छोड़ के चले गई, उसका देह का अंत्य हो गया। कैसा अंत्य हो गया? हमारा शरीर क्या है?
पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पंचभूत का शरीर है। मण्णिंदा काया मण्णिंदा करके कन्नड़ा में बोलते हैं, मतलब मिट्टी का ही शरीर है, मिट्टी में ही जाना है। लेकिन ये मिट्टी का शरीर आत्मा छोड़ के जाने के बाद क्या करना है, इंसान को कर्तव्य बता रहे हैं। और जो देही का कर्मा वो हर्षा जी ने गांव में जाके पुत्र का साथ में किया। पुत्र कौन है? श्रवण। जयश्री जी का पुत्र श्रवण। पुत्र का मतलब क्या है? पुम नाम नरकात्रायते इति पुत्रः। पुम करके एक नरक है। अगर इंसान को और्ध्य कर्म नहीं किया तो उसको नरक प्राप्ति हो सकता है। क्यों? इंसान का रूप में पाप किया होगा, जानकर नहीं किया होगा तो अनजाने में किया होगा, वो पाप का साथ में वो नरक प्रवेश करना पड़ सकता है। वो नरक से कौन बचाएगा? सिर्फ और सिर्फ बेटा बचा सकता है। इसलिए उसको बोलते हैं अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। जिसको बच्चे लोग नहीं है उसको गति नहीं मिल सकता है करके शास्त्र निर्णय है। हर्षा जी और जयश्री जी को एक पुत्र रत्न है श्रवण। श्रवण ने गांव में जाके एक दिन का विधि विधान किया। प्रथमे हनि मतलब पहले के दिन का पिंड प्रदान, दूसरा दिन का, तीसरा दिन का, ऐसा ही करके 9 दिन का पिंड प्रदान करके 10वां दिन पिंड प्रदान करने से पहले शिला में प्रेतावाहन होता है। प्रेता का आवाहन होता है, मतलब जयश्री जी का आत्मा एक शिला में बैठा हुआ रहता है। उसको ऋण विमोचनार्थम क्षुत्पिपासा निवारणार्थम, हमको प्यास लगे तो हम क्या बोलते हैं? अगर हो सके तो हम पीते हैं या किसी से मंगाते हैं, पानी पी लेते हैं। भूख लगा तो क्या करते हैं? बैग से बिस्किट निकालते हैं, खा लेते हैं, नहीं तो किसी को बोल के, पत्नी को, बेटे को, बच्चे को बोल के मंगा लेते हैं। लेकिन जयश्री आत्मा अलग हो गई, शरीर साथ में नहीं है। शरीर को हम लोग मिट्टी में मिला दिया तो आत्मा को कौन खिलाएगा? बंधु लोग 10वां दिन खिला सकते हैं। कैसा? तिल का पानी से, कपड़े का पानी से, हमारा केश का पानी से, धर्मोदका बोलते हैं, उससे उसको तृप्ति मिलेगा। जब भी जयश्री जी का आत्मा को तृप्ति मिलेगा ऋण विमोचन होगा। किस किस को ऋण विमोचन होगा? श्रवण जी को कभी ऋण विमोचन नहीं होगा, हर्षा जी को ऋण विमोचन होगा, कीर्ति जी को होगा। आया हुआ 10वां दिन आया हुआ सभी बंधु मित्रों को ऋण विमोचन होगा। ऋण विमोचन होगा, कभी माता का ऋण विमोचन नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं मातृ देवो भव। माता जी को सबसे पहले भगवान क्यों मानते हैं? उसका ऋण हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, उसको चुका नहीं सकते हैं। क्यों? उसका पेट में हम था, हम माता जी का पेट में था, तब से लात मारते उसको दुख दिया है, दर्द दिया है। लेकिन वो दर्द को भी उन्होंने सुखी महसूस करके 9 महीना 9 दिन पेट में पाला है, पोषा है। उसका बाद जन्म लेने के बाद हमारा सब कुछ सहकर हमको पालन किया है, बड़ा किया है, संस्कार दिया है, कपड़ा पहनाया, इस प्रकार से कपड़ा पहना जाता है, इस प्रकार से खाना खाया जाता है, बड़े लोग को इस प्रकार से सम्मान दिया जाता है। इसको बोलते हैं संस्कार। कौन दिया? पिताजी ने भी दिया होगा, लेकिन पिताजी का जवाबदारी है पैसा कमाने का। बहुत सारे लोग बोला हम काम करने के लिए, एक आंटी ने बोला काम करना पड़ता है इसलिए ऑफिस जाता हूँ, लेकिन ऑफिस से आने के बाद भी आप लोग कर्तव्य निभाते हैं। लेकिन बेटा का काम माता जी इतना बखूबी निभाते हैं, एक माता ही कर सकते हैं। पिताजी हो, बहन हो, भाई हो, चाचा हो, चाची हो, कोई नहीं कर सकते हैं। ऐसा काम एक बेटा के लिए माता जी करते हैं। ऐसा माता जी को श्रवण जी ने खोया है। गांव में जाके 10वां दिन सभी लोग मिलकर धर्मोदक किया। उसके बाद 11वां दिन वृषोत्सर्ग किया। मतलब पहले दिन से क्या होता है, मिट्टी से मिलाने का बाद हम लोग एक चावल का आटे से एक बॉडी बनाते हैं। एक एक दिन उसको शक्ति देते हैं। 10वां दिन 11वां दिन उसको शक्ति देने के बाद 11वां दिन पूरा बॉडी जयश्री जी का बन जाता है। बनने के बाद उसको स्वर्ग में भेजने का रहता है। स्वर्ग में जाने के लिए एक नौका रहते हैं, एक वृषभ रहते हैं। बुफे नौका का दाम देके गन्ने का टुकड़ा से नौका बना के उसमें वो आत्मा को बिताते हैं। क्यों? बीच में एक नदी आता है, वही तरणी नाम का नदी। नदी पार करने के लिए उसको चाहिए, क्या चाहिए? नौका चाहिए, वो भी देते हैं। शुद्धि पासा, प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए। पानी दिया, तेल दिया, कपड़े का पानी दिया, सब कुछ दिया, वो तृप्त हो गई। उसका बाद किसी प्राणी से, किसी दुष्ट शक्ति से उसको तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसलिए
वर्षोत्सर्ग करके एक काम करके उसको स्वर्ग जाने का रास्ता बेटे ने बता दिया। मम्मी आप ऐसा ऐसा जाइए, जैसा शास्त्र में बताया उस प्रकार से कर्म किया हो, आप जाइए करके 11वां दिन भेजने से 12वां दिन सबिंडीकरण होता है। मतलब वो जाती है, जाने से पहले एड्रेस पूछा जाता है, कहाँ से आया, तुम कौन हो करके। कौन पूछते हैं? यमा और चित्रगुप्त। सब कुछ मालूम है फिर भी पूछते हैं आप कौन हो करके। पूछने के बाद ये बात बताना चाहिए ना, मैं ऐसा ऐसा कलियुग अपना भूलोक से आया हूँ, ऐसा ऐसा है करके। उसके लिए श्रवण जी का एक कर्तव्य होता है। क्या कर्तव्य है? उसका दादी का साथ में मिलाने का होता है, उसको बोलते हैं सपिंडीकरण। दादी का नाम का साथ में मिलाने का होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध करके 3 पीढ़ी ज्वाइन करते हैं श्रवण। उसमें चौथा पीढ़ी 12वां दिन में छूट जाता है। उसका बाद जयश्री और उसका सासुमा, उसका सासुमा, 3 पीढ़ी शुरू हो जाता है। शुरू होने का बाद उसको वहां पर नाम मिलता है माता, मतलब जननी। मातृ पितामही प्रपितामही करके। मातृ माने श्रवण जी का मम्मी जयश्री, पितामही माने जयश्री जी का सासू मां, और प्रपितामही माने उनका सासू। 3 पीढ़ी को वहां पर स्वागत मिलता है। उनको जयश्री जी का 12वां दिन वहां पर सबका दर्शन होता है। दर्शन होने का बाद 13वां दिन क्या किया? हर्षा जी ने श्रवणाराधन किया। श्रवणाराधन माने श्रवण जी ने श्रवणाराधन किया। श्रवण माने 13, महाविष्णु का रूप 12 रूप और विष्णु भगवान का 1, टोटल 13। श्रवणाराधन करके एक एक ब्राह्मण का पांव धोके, एक एक ब्राह्मण को कपड़ा देके, एक एक ब्राह्मण को खाना देके, एक एक ब्राह्मण को दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद लिया। किसके लिए? श्रवण जी के लिए नहीं, जयश्री जी के लिए। 13वां दिन श्रवणाराधन करके मेरा माता जी को सद्गति मिलना चाहिए, आप लोग विष्णु का रूप में हमारा घर में आए हैं, आप लोग आशीर्वाद कीजिए करके श्रवण जी, हर्षा जी और कीर्ति जी तीनों मिलके 13 ब्राह्मण से प्रार्थना किया। तभी सभी ब्राह्मण लोग तथास्तु दुर्गति निवारण द्वारा सद्गति प्राप्ति रस्तु ऐसा आशीर्वाद किया। अरे ब्राह्मण लोग ऐसा बोलने से मिल जाता है क्या सद्गति बोलेगा? तो ब्राह्मणाः यानि भाष्यन्ते मन्यन्ते ताः देवताः। ब्राह्मण जब भी वेद मंत्रों से आशीर्वाद करते हैं, मन्यन्ते ताः देवताः, ये शास्त्र का वचन है। शास्त्र क्या प्रमाण है बोलेगा? तो हमारा हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, 4 वेद है, 7 ऋषि है। ये सब कुछ निश्चित है, कभी चेंज नहीं होता है। इसलिए आप कोर्ट में जाइए, गीता का ऊपर हाथ रख के बोलेगा मैं सच का सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा बोलेगा, तो सब लोग मान लेते हैं। क्यों? गीता में इतना पावर है। भले झूठ बोलेगा, वो आगे जाके बोल देगा, लेकिन सामने वाला सोचेगा ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि गीता के ऊपर हाथ रखा है। अगर झूठ बोला आगे जाके तकलीफ में आएगा, ऐसा सोचता है। ये गीता का पावर है, सामने वाला का पावर नहीं, गीता। वही भगवत गीता में भगवान बताते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फिर सॉरी कर्मण्येवाधिकारः। हर्षा जी ने बेटे को आगे रख के उनका धर्मपत्नी के लिए सद्गति दिलाया। ये क्या था? कर्तव्य, कर्म, उसका फल देने का अधिकार भगवान का हाथ में। भगवान ने इनको जरूर फल दिया। क्यों? विश्वास फलदायकः। बहुत सारे लोग का गुरु में पहले दिन विधि शुरू करके 13 दिन होने से पहले कुछ ना कुछ अड़चन आके, विघ्न आके रुक जाता है, फिर से शुरू करना पड़ता है। वो विघ्न नहीं आया, परिपूर्ण संपन्न हो गया। इसका मतलब ये है भगवान का आशीर्वाद हमारा खानदान में है। जयश्री जी को सद्गति मिलना था, जयश्री जी को सद्गति मिली, जयश्री जी संतृप्त हो गई, जयश्री जी का आशीर्वाद बच्चे लोगों पर बरसा, ऐसा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए शास्त्र में बताते हैं शरीर का मतलब क्या है? अभ्य से पृथ्वी, पानी से भूमि। भूमि में कृषि क्या कर सकते हैं? पानी नहीं है तो भूमि कुछ नहीं कर सकते हैं। मरुभूमि में जाके सूखा जमीन में कोई कुछ नहीं उगा सकते हैं। अद्य पानी चाहिए। पृथ्वी औषधया, वो मिट्टी में क्या चाहिए? मट्टी में औषधि शक्ति चाहिए। बीज डालेगा तो ऊपर आने के लिए मट्टी में शक्ति चाहिए। औषधि प्यो अन्न, मतलब वो औषधि शक्ति का साथ में बीज जमीन में गिरने का बाद अन्न प्राप्ति होता है। उसको चावल बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं, रागी बोलते हैं।
कुछ ना कुछ बोलिए, लेकिन अन्न अन्नात् पुरुषः, अन्न से इंसान का सृष्टि होता है। इंसान कैसे जीते हैं? तस्मात् पुरुषः अन्न रसमयः, अन्न का सत्व जो है पेट में जाने के बाद ही हम लोग जीवन कर सकते हैं। एक इंसान हमारा मोदी जी जैसा 11 दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन 1 महीना, 1 साल, 2 साल कभी नहीं, उसका मृत्यु आ जाता है। अगर खाना पानी छोड़ दिया थोड़े दिन, अगर भगवान का कृपा से बच सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं। इसलिए बोलते हैं पुरुषो अन्न रसमयः, अन्न का पानी से ही इंसान का शरीर में खून जोड़ता है। इसलिए खून कमी हो गया, आप बहुत डाइट करते हैं, क्या करते हैं? डॉक्टर पूछते हैं, इसलिए आप खाना सही टाइम पर नहीं खाते, इसलिए खून का कमियां आ गया। ये सब कुछ इंसान का सृष्टि भगवान ने करके छोड़ दिया। इंसान का कर्तव्य बता दिया, जिंदा रहा तभी खुशी से देखने का, मरने का बाद उसका कर्म करने का, उसका बाद उसका स्मरण करने का, उसका बाद हर साल उसका विधि करने का, उसका बाद उसका कर्तव्य निभाने का। कर्तव्य क्या है? जय श्री जी का मन में बहुत सारा आशा होगा, आशा हमेशा ऊपर देखता है। अग्नि, नाग भगवान और आशा तीनों ऊपर की ओर जाते हैं। जय श्री जी का मन में क्या आशा होगा? श्रवण जी का बेहतर लाइफ, मतलब उसका लॉन्ग लाइफ और अच्छा आदर्श व्यक्ति बनने का हर एक माँ का मन में होता है। और कीर्ति जी का रोशन जीवन, अच्छा जीवन, अच्छा शादी, अच्छा जीवन, अच्छा वैवाहिक जीवन, ये जरूर है। उसके अलावा क्या जय श्री का मन में होगा? जय श्री जी का मन में हर्ष जी 100 साल अच्छे से जीना चाहिए। अगर भले उसका टाइम आया, लेकिन हर्ष पीछे नहीं आना चाहिए, वो 100 साल बच्चे के साथ में रहना चाहिए। ऐसा हर एक पत्नी सोचते हैं। वो होने के लिए क्या चाहिए? सबका आशीर्वाद, वर्ष अपना श्रवण और कीर्ति जी का साथ में हर्ष जी को भी चाहिए। वो चाहकर आप सबको आज का दिन यहाँ पर बुलाए हैं। ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर है। लक्ष्मी नरसिंह माने एकजुट होने का प्रतीक है। 36 साल जयश्री और हर्ष जी हर्षोल्लास का साथ में, जयश्री का साथ में अच्छे से जीवन बिताए। अभी श्रवण और कीर्ति का समय है, उनको आप सबका आशीर्वाद चाहिए। भगवान का आशीर्वाद उन लोग गाँव में लिया, यहाँ पर भी लिया, सभी ब्राह्मण का रूप में लिया, लेकिन बंधु मित्रों को भी आशीर्वाद चाहिए। आप सब लोग खुशी से श्रवण जी और कीर्ति जी को आशीर्वाद कीजिए, उनका जीवन सुखमय हो और भविष्य उज्जवल हो, और हर्ष जी को आरोग्य भाग्य मिले, और घर में बच्चों का साथ में 100 साल अच्छे तरीके से जीवन करने वाला योग भाग्य मिले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भारत खंड में जो भी है सब लोग को खुशी रहने का अधिकार है, उनको खुशी रहना चाहिए। अपना अपना धर्म का साथ में, अपना अपना संस्कार का साथ में, अपना अपना बच्चों का साथ में, अपना अपना घर में खुशी से जीवन करने का योग भाग्य महाविष्णु देना चाहिए करके महाविष्णु भगवान का सन्निधान में प्रार्थना करते हुए अंतिम में सदगति निवारण द्वारा सदगति प्राप्ति रस्तु करके गांव में भी ब्राह्मण लोग आशीर्वाद किया। आज भी हमारा हर्षा जी का घर में पूजा किया हुआ पंडित जी आए हैं, गोपाल कृष्ण पंडित जी, इन्होंने भी मन में आशीर्वाद करते हैं, सत्या संतु यजमानस्य कामः। हर्षा जी का मन में जय श्री जी को सदगति मिलना चाहिए करके संकल्प है। दूसरा कोई बोलने की जरूरत नहीं, हमको मालूम है। और बच्चे लोग का मन में तो है, ये आया हुआ सबका मन में है, उसको अच्छा होना चाहिए। भगवान का चरणारविंद में जगह मिलना चाहिए। स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद भगवान का चरण में जगह मिलने के लिए, विष्णु भगवान का चरण में जगह मिलने के लिए उसका पाप निवृत्ति होना चाहिए। पाप निवृत्ति के लिए भी बहुत सारे दान दिया है गाँव में। दान देने के बाद उसका पाप निवृत्ति होता है। वहां पर जाने के बाद चित्रगुप्त पूछते हैं जय श्री का बेटा ने क्या क्या किया, नहीं यमधर्मराज पूछते हैं चित्रगुप्त से क्या क्या किया, तभी चित्रगुप्त बोलते हैं उन्होंने गाय का दान दिया, बछड़े का दान दिया, गाय का दान दिया, और ब्राह्मणों को कपड़ा दिया, सबको खाना दिया, सब कुछ दिया। अरे इतना सब कुछ किया तो जय श्री जी का पाप लेस हो गया। अभी पुण्य उसका अकाउंट में ओनली और ओनली पुण्य बैलेंस होगा। जब भी पुण्य बैलेंस होगा महाविष्णु बोलेगा मेरा पाप में आओ, इधर आ जाओ। जैसे ही महाविष्णु भगवान के चरण में आया उसको अक्षय प्रति ही, अक्षय माने नेवर एंडिंग। जब तक आत्मा रहेगा, अगर वो मोक्ष पा लिया तो दोबारा जन्म ले लेगा। अगर थोड़ा बहुत पाप बचा हो तो दूसरा गर्भ में जन्म लेके आएगी जैसे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं? पुनर्जन्म नहीं है, भगवान का मोक्ष मिलना चाहिए, भगवान का चरण में शाश्वत रहना चाहिए। इसलिए उनको शाश्वत भगवान का जगह पर स्थान मिले, भगवान का सानिध्य मिले और उसको अक्षय तृप्ति मिले। उनका आशीर्वाद से, महाविष्णु भगवान के आशीर्वाद से हर्ष जी का मनोकामना सिद्धि हो, बच्चों का जीवन उज्जवल हो। आया हुआ सभी मित्रों को आपका जो आशीर्वाद का रूप में दो बात किया है उसको भी
जय श्री जी को संतृप्त होकर आपका घर में भी सुख शांति मिलने जैसा महाविष्णु भगवान का आशीर्वाद मिले करके सबका ये जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम को शुभांजलि करते हैं। कृष्णार्पणमस्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। The entire Rao family, Kirti Akka, Dad. I feel really blessed that actually Mom's soul will be feeling very blessed that all of you all have come here in memory of this wonderful soul who has left us with huge treasure of memories, and in her own way उन्होंने हमें एक हैप्पी लाइफ कैसे जीना है वो सिखाया है बिना कोई फिक्र। और एक्चुअली ये काफ़ी आयरॉनिक है कि आज 31st March, which used to be the most busiest day of her life, is yet another busy day where she'll be settling all her karmic accounts and moving on her own divine journey towards moksha. Life is what happens when we are busy making other plans. This one situation that happened a couple of years ago and has swept us off the floor, the entire family. But what kept us going through all these years was her fighting spirit and that smiling face of hers in every situation. And I feel very blessed that in the mundaneness of everyday life, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में सब अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, पर मुझे वो मौका मिला रोज़ अपनी माँ के साथ कुछ मीनिंगफुल बात करने का, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस जीने का। एंड हंसते हंसते ये सारा किस्सा निकल गया, पर कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे मन में हैं उनके बारे में कहने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मतलब उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमें, पर आई वांट टू थैंक हर फॉर मेनी थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस ब्यूटी, just in the not just in the way she carries her own self, but keeps everything around her. Second is of course आपने जैसे कहा कि clarity in her thought and expression, and she's a woman of action, and today we are missing her a lot. मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि आज मम्मी की बहुत याद आ रही है क्योंकि पहला फंक्शन उनके बिना हम उनके लिए कर रहे हैं, और ये सब मैनेज करना मम्मी का बाएं हाथ का काम था। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जैसे कैसे भी हो, आई होप एवरीथिंग मेक्स हर हैप्पी अप देयर। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, दैट शी इज a woman that exemplifies boldness. I mean, the first time the doctor told her that, do you know what you have? So she said very calmly, do you want me to tell the C word completely? And I was shocked, how can a doctor ask her that? But since that day of diagnosis till now, I've seen her going through multiple PET scans, investigations, chemotherapies. Not once have I seen her saying कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, why me? Of course thoughts come and go, but eventually what happens is, she told me, श्रवण तुम ये मत सोचो कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, तुम ऐसा सोचो कि मैं रोज़ एक ऐसे जगह में जाती हूँ मुंबई से साउथ बॉम्बे में, जहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं, ट्रेन में जाती हूँ, ट्रेन में ब्लास्ट हुए हैं, कोविड हुआ है, I have survived all that. God has been very grateful for me. तो उस टाइम उन लोग की क्या गलती थी? Life has been unfair for them. मैं तो फिर भी खुशी खुशी जी रही हूँ यहाँ पे. I am very privileged to have all the treatment options. तो तुम ऐसा समझ के कुछ अच्छा करो, लोगों तक पहुँचाओ कि अपनी जांच कराए, अपने हेल्थ को सीरियसली ले, और ऑफ कोर्स उस सबके साथ लाइफ भी खुशी खुशी जिए जैसे वो जी रही थी। एंड वो हमेशा हमारे साथ ही है। लास्ट कपल ऑफ वीक्स हैज़ बीन अ प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल क्लेंजिंग फॉर अस।
अभी जो पुरोहित बोल रहे थे, वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सी चीज़ कही कि बेटा जो भी हो ऐसा लाइफ जियो कि शी इज़ ऑलवेज अलाइव इन यू। ऐसे ही अपने घर को स्वच्छ रखो जैसे वो रखती थी, उसी मज़े से अपने खाने को खाओ जैसे वो खाती थी और बनाती थी, और उसी फाइटिंग स्पिरिट के साथ अपने लाइफ को आगे जियो और कभी भी डिप्रेस ना रहना। मम्मी यूज्ड टू से मेरे जैसे और कितने पेशेंट्स हैं, उनकी क्या गलती है कि उनके साथ ये हुआ, अब तुम्हारा बॉडी अच्छा है, तुम फिट हो, तुम क्यों बेकार में फिजूल में डिप्रेशन में जाके ये सोच रहे हो कि ये मम्मी के साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तुम अपने लाइफ को एक डिप्रेस्ड वे में जियो, कभी भी रोना मत। It will be an injustice to her soul because she wanted to live more. She wanted to live happily. So it is your duty to do what is expected of you for yourself. I have seen her accepting so many physically challenging situations with utmost grit, and I think it's a huge bank of memory for me and a huge lesson for all of us, but it's a very good learning experience for me. Her last couple of words, that conversations that we shared, I asked mom, काफ़ी hectic जा रहा है ये hospitalization, what do you feel like doing? So she said, Shravu, she calls me Shravu. Shravu, I just feel like I want to run. I have not been able to walk since many days. I just want to run. मुझे पहले जैसे चलना है, दौड़ना है. And I think God heard her well. She's flying up in the heaven. Wherever she is, happy spirit of her. And I'm sure with all your blessings, she'll be doing just as she is here. She'll be alive in spirit. And she is in all of us, as all of you have said. And I want to thank everybody, सब लोग LIC से जो आए हैं, बिल्डिंग से जो आए हैं, all our close kins, कुटामा जगह टीम से जो सबने बहुत हेल्प किया है, my colleagues, and I just want to say thank you so much from all of my family members, and just remember her the way she is, like her. That's it.
मुझे